वीकली बेसिस पे निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते पैटर्न बनाया था, इस हफ्ते निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। तो क्या निफ्टी अब नई रैली के लिए तैयार हो रहा है या फिर निफ्टी में अभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं? आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते वीकली बेसिस पे पैटर्न बनाया था, इस हफ्ते निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दिया है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है, तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने मेंशन किया था, निफ्टी ने मंडे को अपने पिछले हफ्ते के हाई के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। प्लस हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से ऊपर या पिछले हफ्ते के हाई के पास जाकर क्लोजिंग देता है, और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास जाकर क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली रहे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मंडे को पिछले हफ्ते के हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी, और ट्यूसडे को पिछले हफ्ते मंडे के हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी, और वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और फ्राइडे को निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। सो ओवरऑल जैसा हमें एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने इस हफ्ते ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने वीकली बेसिस पे जो पिछले हफ्ते बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी ने एक बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और इस हफ्ते निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दिया है। मतलब जो उस पैटर्न का हाई था, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अब ब्रेकआउट तो दे दिया, बट इसका कंफर्मेशन कब होगा? अब अगर कल निफ्टी यानी मंडे को इस पैटर्न के जो ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के हाई के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है फर्स्ट हाफ में, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आए। मंडे ट्यूसडे को अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है और हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के पास या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम उसको कंफर्मेशन भी मान सकते हैं, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली रहे। तो निफ्टी का मेरे ख्याल से कल का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,500, जो हमारा निफ्टी का इस हफ्ते का पहला टारगेट भी था, और 24,000 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 24,500 और 24,000 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मंडे को 24,500 के आसपास क्लोजिंग देता है, और ट्यूसडे को मंडे के हाई के पास या फिर 24,500 के आसपास सस्टेन करता है 1-1.5 घंटा शुरू के, मान लीजिए 11-12 बजे तक, और उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी में एक नई रैली के लिए तैयार हो जाइएगा। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,800। 24,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में बोला भी था। बट अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिलेंगे, तो मैं 24,800 के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि 24,800 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, और किस बेसिस पे मैं 24,800 की फिगर तक पहुंचा था। सो 24,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस हमारा पिछले हफ्ते का पहला टारगेट भी था। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारा जो सपोर्ट है उसके ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 23,666 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 23,333 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 23,111 के आसपास। मेरे ख्याल से निफ्टी में ओवरऑल नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बिकॉज एज सच ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। इस समय एक बड़ा इवेंट पेंडिंग है, जो कि ये बजट। हो सकता है मार्केट बजट का वेट कर रहा हो, और बजट के आने के बाद निफ्टी में एक रैली आए, लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी ने बजट से पहले एक बहुत अच्छी रैली दे चुका है। हो सकता है निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए, बट वो 24,800 के लेवल के पास से जाकर निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेना शुरू करे, और फिर वहां से निफ्टी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आप कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है।
जैसा एक्सपेक्टेड था और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस की वीडियो में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे ही एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉलिटिलिटी दिखाई और फिर फाइनली निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के लोअर लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया फिर निफ्टी ने जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई था वहां से फिर से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया प्लस जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है उसको भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में यहाँ से फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, बट वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमारे को 40-50 पॉइंट का वहाँ पर लॉस हुआ। बट उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया, फिर एक फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से फिर से एक सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, फिर एक फॉल दिखाया। और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर आपने पुट बाय या फिर कॉल सेल किया है और आपको वहाँ पर लॉस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, सो दैट हमें भी एक लर्निंग हो कि हमें इस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहिए और हम वैसे ट्रेड ना लें। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। निफ्टी ने फ्राइडे को फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद उसी हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। तो निफ्टी का जो हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का हाई था मतलब 24,365 के आसपास, और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा सपोर्ट रह सकता है कल का, मतलब 24,265 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,365 एज अ रेजिस्टेंस, 24,265 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में कल एक फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करता है, उसके बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है, हो सकता है फिर उसके बाद निफ्टी उसके पास आए और फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दे। 24,365 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया था, एक रिकवरी भी दिखाई थी, बट सस्टेन नहीं कर पाया, फाइनली एक फॉल दिखाया और फिर 24,365 के पास जाकर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और फिर वहाँ से एक फॉल दिखाया। तो 24,365 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है और फिर हमारी इसी रेजिस्टेंस के पास अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर आधा पौन घंटा ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद, तब निफ्टी में एक रैली आएगी, क्योंकि फिर निफ्टी यहाँ पर एक कंफर्मेशन या फिर स्ट्रेंथ शो कर रहा होगा। तो दो ही तरीके हैं, अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई और उस रेंज से ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में एक रैली आएगी, या फिर अगर निफ्टी को इस लेवल को ब्रेकआउट देना है तो एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट देना है। अगर निफ्टी एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। जो इस कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करने दीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया, बट अपने इस कैंडल के हाई को फिर ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जिस वजह से निफ्टी ने यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रिकवरी नहीं दिखाई। अगर निफ्टी ने इसको सस्टेन किया होता तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होता कि हाँ निफ्टी में अब एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव रैली आएगी और निफ्टी एक नया हाई बनाएगा, बट वहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। अगर निफ्टी को इस लेवल को ब्रेकआउट देना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देना होगा, लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाई और फिर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास भी एक रेंज बनाए, बिकॉज वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल होगा और निफ्टी को उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर निफ्टी ने वहाँ पर एक रेंज बनाई और फिर एक रिकवरी दिखाई और हमारी जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में फिर से एक ऊपर की तरफ रैली आने के चांसेस हैं। बट अगर निफ्टी ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24,235 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,190 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,160 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करें। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे या फिर उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी होगा, प्लस
निफ्टी ने यहाँ पर भी वहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया था। तो अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय मत करिएगा, निफ्टी को वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करने दीजिएगा। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने सस्टेन किया और उसके बाद रिकवरी दिखाई तो निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर और निफ्टी वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मान लीजिए 10 बजे तक, तब हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं और हो सकता है और विद दिस सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस या फिर स्टॉप लॉस। लेकिन निफ्टी का एक हैवी वेट है रिलायंस, जिसकी वजह से निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। उसको अगर वो पॉजिटिव है और निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और एक सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं उसके साथ कि अगर रिलायंस पॉजिटिव होता है तो हो सकता है निफ्टी में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहे। इसीलिए अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, और रिलायंस पॉजिटिव है तो गलती से भी मत कर लीजिएगा, हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा होगा उस समय, और अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए, बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया होगा ओवरनाइट कि हाँ निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई है, अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो वो यहाँ पर अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। जब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तब निफ्टी में एक फॉल आएगा और हो सकता है निफ्टी वापस हमारी इसी जोन के बीच में आकर क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके पास अगर निफ्टी सस्टेन कर गया और रिलायंस भी पॉजिटिव रहा तो हो सकता है निफ्टी में एक रैली आए ऊपर की तरफ और निफ्टी हमारे वीक के पहले टारगेट की तरफ बढ़े। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।